वृंदावन में बिहारी जी की अनंत भक्त थी। नाम था कांताबाई, जो कि बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी, जो कि अपनी लाला से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन कर कर लौट ही रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, लड्डू गोपाल की प्रतिमा, जो कि बहुत प्यारी है, और सोचती है क्यों ना मैं वो प्रतिमा ले लूं। और सोच ही रही थी कि उन्होंने ले ही ली और अपने घर ले गई। कांताबाई की एक बेटी थी, जो पास ही गांव में उनकी शादी की हुई थी। कांताबाई घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब वो दो हो गए थे, एक लड्डू गोपाल और एक कांताबाई। लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से रखा करती थी, दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल जो उनकी लाला को जरा सी भी तकलीफ हो। एक दिन की बात है कि कांताबाई अपनी लाला को भोग लगाने के बाद, लाड दुलार करने के बाद विश्राम करवा दिया और खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें जोर जोर से हिचकियाँ आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और वो दौड़कर अपने लल्ला के पास गई और लल्ला को बैठाकर कहने लगी, क्या तू मुझे याद कर रहा है? क्या बात है लल्ला, बोल, क्या तू डर गया था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे अकेले कमरे में छोड़ दिया। आओ चलो अब साथ में बैठते हैं और राधे राधे भजते हैं। ऐसे बातें करने लगी। तभी अचानक कांताबाई की बेटी आ गई, जिसका ब्याह पास ही गांव में किया हुआ था। अब कांताबाई की हिचकियाँ भी रुक गई थी, अच्छा महसूस करने लगी। फिर उसने अपनी बेटी को सारी बातें कह सुनाई कि कैसे उनको हिचकियाँ पे हिचकियाँ आ रही थी और कैसे वो परेशान हो गई थी। लेकिन बिटिया ने सारा स्नेह अपने ऊपर ले लिया और कहने लगी, माँ, मैं तुम्हें सच्चे दिल से याद कर रही थी, इसलिए तुझे हिचकियाँ आ रही थी। अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी रुक गई हैं। कांताबाई ध्यान से उसकी बातों को सुनी रही थी और हैरान रह गई, क्या भला ऐसा भी होता है? उनकी बिटिया ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब हम अपनी किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो उन्हें हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने लाला को हर पल दिन रात याद करती रहती हूँ, तब तो मेरे लाला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लल्ला, हिचकियाँ आने से कितनी बेचैन हो जाता होगा। ऐसी वो पूरी रात सोचती रही, सुबह होने तक। कांताबाई ने फैसला किया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी लल्ला को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होने दूंगी। उसी दिन से कांताबाई ने अपनी लल्ला को याद करना छोड़ दिया और लल्ला को अपनी बिटिया को ही दे दिया सेवा करने के लिए, और अपने लाला को एक पल के लिए भी याद नहीं किया। ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत गया और लगता कि मुझे अब याद आएगी तो वो वृंदावन चली जाती अपने बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन अपनी लल्ला को याद नहीं करती। फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो ठाकुर जी साथ साथ बिहारी जी उनके सपनों में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़ के कहने लगते हैं, मैया, अरे ओ मैया, ऐसे पुकारते हुए खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती है और उठकर राधे राधे करके रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, लाला आप मुझे दर्शन दिया। लल्ला, आप तो उन्हें भी जल्दी से दर्शन नहीं देते जो आपकी समाधि लगा के आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लाला, और मैं तो पापन हूँ जो मैंने आपको याद करना भी छोड़ दिया, और आप मुझसे मिलने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने कहा कि माँ, तू तो बहुत भोली हो। जब मुझे कोई याद करता है, या तो उसे कोई वस्तु का स्वार्थ होता है या फिर कोई साधु जब मुझे कोई याद करता है तो उसे भी मुक्ति पाने का या फिर भक्ति या मेरा प्रेम पाने का स्वार्थ होता है। लेकिन धन्य हो माँ कि तुम पहली ऐसी भक्त हो जिसे ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी और मैं कहीं परेशान होता होऊंगा। मैया, मुझे मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ पहली बार देखी है। मैया, तूने केवल प्रेम किया है, बस सुना है कि उसी समय बिहारी जी ने श्रेष्ठ भक्तों में गिनती होगी। मैया, तुम्हारी ऐसा वरदान दिया है
तभी कांताबाई अपनी मिट्टी का शरीर छोड़कर अपनी लल्ला की भक्ति करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान चढ़ावा के भूखे नहीं हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं। उनसे बस जितना हो सके प्रेम कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।